भंडारी। आज दिनांक 11 अक्टूबर 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। सुनिए, आज मुझे देव शक्तियों ने क्या मैसेज दिया। जब तक यह आदमी उछलता रहेगा, भारत की जनता तड़पती ही रहेगी। जब तक यह आदमी उछलता रहेगा, भारत की जनता तड़पती ही रहेगी। तो भाई ये बताओ, क्या इस आदमी के जाने के बाद भारत की जनता खुश हो जाएगी? मान लो ये आदमी एक्टिव मंच से गायब हो जाता है, तो क्या भारत की जनता खुश हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस आदमी के फ्रंट लाइन सपोर्टर्स कई लाख लोग तो रहेंगे ही। उनकी वजह से पब्लिक खुश नहीं रह सकती। भाई ये खूब रही तो मान लो इसके लाखों सपोर्ट, कई लाख सपोर्टर भी किसी वजह से हार जाते हैं, डिफीट हो जाते हैं, तो क्या भारत की जनता खुश हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके लाखों सपोर्टर्स के कई करोड़ सपोर्टर्स हैं, वे भारत में शांति स्थापित नहीं होने देंगे। भारत की जनता खुश नहीं रह सकती। भारत नहीं फल फूल सकता। भाई ये बड़ा चक्कर पड़ा। तो भारत में सुख शांति आएगी कि नहीं आएगी? भाई साहब, मैंने भी ये प्रश्न किया, आप भी मुझसे ये प्रश्न कर सकते हैं। तो भारत में सुख शांति आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। कब आएगी? इस आदमी की उछल कूद बंद हो जाए, इसके कई लाख सपोर्टरों की उछल कूद बंद हो जाए, और उसके बाद उन कई लाख सपोर्टर्स की भी उछल कूद बंद हो जाए, तो भारत में सुख शांति आ सकती है। तो इसका मतलब यार, ये तो सुख शांति कभी आएगी नहीं, सुख शांति आएगी। वो कैसे आएगी? भारत में कुछ समय बाद ही देखना। देखो, ये सब मैं बोल रहा हूँ देव शक्तियों की आवाज़ सुनने के उसमें, और मेरा जो श्री विद्या है, ट्रायंगल है, श्री यंत्र है, उसके डिडक्शंस के आधार पर, उससे जो रिजल्ट निकलते हैं उसके आधार पर, तो कब सुख शांति आएगी? सुख शांति आने के लिए भारत में पहले बड़ी उथल पुथल होना ज़रूरी है, और होगी। वह क्या होगी? आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, कोई भी उथल पुथल बड़ी हो सकती है, कई मिलकर एक हो सकती हैं। और भारत में सिविल वार होगा, भारी शक्तियों का वार होगा, और इस तरह से होगा। क्या सुनो, भारत में सिविल वार होगा। वह सिविल वार कास्ट वार के रूप में होगा, और वह उसमें जनहानि, नरसंहार तब तक चलेगा। सुनिए, तब तक भारत में एक भी मांस, अंडे, मुर्गी, मछली खाने वाला नहीं बचेगा। इतना भयानक समय आएगा अभी, और वो भयानक समय जब तक चलेगा तब तक लोग मरते रहेंगे, जब तक एक भी मांस, अंडे, मुर्गी, मछली खाने वाला नहीं बचेगा। भाई बहुत कड़ी बात कह दी,
और कब तक चलेगा? वह नरसंहार, वह भयानकता तब तक चलेगी जब तक भी एक भी आदमी, भारत में एक भी आदमी की जाति पूछने वाला नहीं बचेगा। भाई जाति पूछने वाला, हाँ, जाति पूछने वाले सारे मारे जाएंगे। मुझे जो बताया गया है, ऐसे लोग बचेंगे, या तो वो जाति पूछे ही नहीं, या फिर अंदर से ही नहीं पूछे मन से, या फिर वो डर के वजह से नहीं पूछे। अनजान लोगों से तो जाति पूछना दूर, अपनी बहन बच्चों की शादी करने के समय भी जब लोग जाति पूछना बंद कर देंगे तब शांति आएगी। अच्छा, और सुनो, और कब शांति आएगी? जबकि विदेशों में जब शांति आएगी, तब शांति आएगी जबकि विदेशों में काला धन जमा कराने वाले तो दूर, जब विदेशों में काला धन जमा कराने वाले तो दूर, सोने मकानों से भी चोरी करने वाले नहीं मिलेंगे। सोने मकानों में से चोरी करने वाले भी नहीं मिलेंगे। सोने मकानों में से चोरी करने वाले तो दूर, सड़क पर पड़े हुए किसी के धन को उठाने वाला भी नहीं होगा। सड़क पर पड़े हुए नोटों को उठाने वाला भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि लोगों की ऐसी मनोवृत्ति बन जाएगी, लोगों को ऐसी समझ आ जाएगी, लोगों के ऐसे डंडे पड़ेंगे, ऐसी मारकाट होगी, ऐसी शिक्षा ले लेंगी कि कहीं चोरी करना तो दूर, विदेशों में धन जमा करना तो दूर, लोग सड़क पर पड़े हुए धन को नहीं उठाएंगे, इसलिए कि भाई ये जिसका धन होगा वो ढूंढता ढूंढता आएगा और ले जाएगा। और सुनो, तब शांति होगी जब मंदिरों में एक भी जाने वाला आदमी नहीं मिलेगा। तब जबकि मंदिरों में एक भी जाने वाला आदमी नहीं मिलेगा। कोई किसी से पूछे मंदिर चलते हो तो लोग नाक बहुत सिकोड़ेंगे कि मंदिर कोई जाने वाली चीज़ है। दोस्तों, मैंने आपको ये कड़वी और मीठी बातें बताई हैं, ये बहुत मीठी और ये कड़वी हैं। क्यों मीठी? किस लिए? कि इन्हीं से पता चलता है कि आदमी कैसे जीवित बचे, इन्हीं से पता चलता है कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। यदि हम, और ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, ये कोई ऐसे नहीं लिख रहा, आपको पता नहीं मेरे कितने समय का ये रिसर्च है। और कभी भगवान ने दिन दिए और मेरा नाम हुआ तो तब मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या पापड़ बेले हैं। उन पापड़ों को बेलने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे ऐसे होगा। क्या भारत में एक भी मांस मंडे मुर्गी मछली खाने वाला नहीं बचेगा? एक भी भारत में आदमी की जाति पूछने वाला नहीं बचेगा। विदेशों में काला धन जमा करने वाले तो क्या, सोने मकानों से चोरी भी लोग नहीं करेंगे, वो तो क्या, सड़क पर पड़े किसी के धन को उठाने वाला भी नहीं मिलेगा, और मंदिरों में जाने वाला भी एक भी नहीं मिलेगा। इस तरह का लोगों की मनोवृत्ति बन जाएगी, ऐसा वातावरण बनेगा, तब जाकर भारत में सुख शांति होगी। भारत की समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, लेकिन ये समस्या एक ही झटके में दूर होने वाली है। नोट करो, भयानक समस्या है जो हजारों कई हजार साल तक जिसका इलाज नहीं मिला, लेकिन उस समस्या का इलाज झट से एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्राकृतिक विस्फोट से मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में भगवान भी है, इस दुनिया में भगवान भी है। लोगों को पता नहीं कि भगवान है कैसा है। मुझे पता है, मेरे सामने आता है, मैंने उसको देखा है, मैं उससे पूछता हूँ, इसलिए दिल की गहराइयों से मैं कह सकता हूँ कि ऐसा ही होगा। आज चाहे मेरी इन बातों को, इन बोलों को, इन अक्षरों को लोग पागलपन ही समझें तो समझें, होना तो ऐसा ही है। जो हमने बोए हैं वो काटने पड़ेंगे, चाहे किसी व्यक्तिगत आदमी ने बोए हों, चाहे समाज ने बोए हों, चाहे राष्ट्र ने बोए हों,
चाहे किसी ड्रामाबाज ने बोए हों, उछल कूद मचाने वाले ने बोए हों। हियर नथिंग हैपन्स बाई चांस, दिस इज़ द वर्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। अपने साथ जो होगा देखा जाएगा, लेकिन यहाँ होता है न्याय व्यवस्था के अंडर ही। हमें पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमने वो बीज कब बो दिए थे जिनसे हमको ये फल मिल रहा है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।